हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम प्रश्नावली 7.2 कक्षा 9th गणित का अध्ययन करने जाएं, जिसमें एक प्रमेय दी हुई है। कथन है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आइए हम देखते हैं। एक चित्र बना ले, एक त्रिभुज बना ले। त्रिभुज का चित्र, ये हमने एक त्रिभुज बनाया है। नाम दे रहे हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, जिनके बराबर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है। उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये हम सिद्ध करना है। लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में बराबर कोण दिए हैं, तो एंगल बी बराबर एंगल सी के नाम दे दें। एंगल 1 तो बी एंगल 1, सी को नाम दे दें एंगल 2, एंगल 2 ये हमने नाम दे दिया। फिर सिद्ध करना क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सिद्ध करना है। तो बी के सम्मुख भुजा क्या दी हुई, यहाँ पर लिख देंगे कि जो ए बी है वह बराबर है ए सी के। अब रचना में लिख देंगे, रचना करेंगे, क्योंकि हम इस त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर सिद्ध करने के लिए हमें इस चित्र को दो भागों में विभाजित करना होगा, जिसे लंबसम द्विभाजक भी कहते हैं। लंबसम द्विभाजक करना पड़ा। कोण ए का लंबसम द्विभाजक किया हमने, तो कोण ए का लंबसम द्विभाजक किया तो कोण ए दो भागों में टूट गया, एंगल 3 और एंगल 4 में। अब हम क्या करेंगे, यही हम रचना में लिखेंगे। लिखेंगे, कोण ए का लंब समद्विभाजक खींचा कोण ए का, तो एंगल 3 बराबर हो गया एंगल 4 के। अब हमें करना क्या है, इसकी उत्पत्ति करनी है। उत्पत्ति करने के लिए हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। आइए हम वो दो त्रिभुज अलग कर लें इस आकृति से। हम इसी आकृति से दो त्रिभुजों को अलग किया। एक त्रिभुज ये बन गया बी डी ए, दूसरा हमें ये प्राप्त हुआ ए डी सी। दो आकृतियाँ प्राप्त हो गई, जिनमें कोण एक ये दिया था और कोण बी ये हमने माना था, और ये एंगल 3 और ये एंगल 4 हमने माना था। इसमें हमें करना क्या है, अब हमें दो आकृतियों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए लेंगे हम ए बी डी। त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज लेंगे ए बी डी और तथा कोण ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में। अब ए बी डी और ए सी डी में देखेंगे कौन कौन सी भुजाएं एवं कोण बराबर हैं। तो ए बी डी में हमने देखा, ए बी डी इस आकृति में देखा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि कोण ए का लंबसम द्विभाजक हमने किया था।
तो इधर यहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 बराबर है एंगल 4। ये कैसे बराबर हुआ? तो रचना से। और हमारे क्या बराबर प्राप्त हुआ? तो एंगल भी एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, कोण बी कोण सी के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2। हमें दो कोण प्राप्त हो गए जो बराबर हैं। अब हम देख पा रहे हैं इनमें जो भुजा एडी है वह कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे एडी बराबर है एडी के। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा जो कि दोनों त्रिभुजों में दी हुई है। यहाँ पर लिख देंगे कि यह दिया है। अब हम क्या करेंगे? दो कोण हमें प्राप्त हो गए, एक भुजा प्राप्त हो गई, तब हम कह देंगे कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा। यह है ए सी डी के। ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है। किस नियम से? ए यस ए नियम से। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तब हम कह देंगे कि जो ए बी भुजा है ए सी के बराबर है। क्यों? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। लिख देंगे बाय सी पी सी टी। इस नियम से प्रूव्ड दैट सिद्ध हो गया। यह हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई। अगली प्रमेय क्या है? अगली प्रमेय है 7.2 की कक्षा 9th की। कथन है हमारा, लिखा है कथन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति हम बना लेंगे। ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बनाई। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। समद्विबाहु दो भुजाएं इसमें बराबर है। सिद्ध क्या करना? भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण। ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है? लिखेंगे ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है कि जो ए बी एंगल ए बी भुजा के समक्ष कोण सी और ए सी भुजा के समक्ष कोण बी, ये क्या बराबर हैं? ये प्रश्न में दे रखा है। बराबर भुजाएं, तो बराबर भुजाएं कौन कौन सी हैं? इसमें दे रखा है कि जो ए बी है वह बराबर है ए सी के। सिद्ध क्या करना है? इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण बी
कोण सी के बराबर है। अब क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए दो आकृतियों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तब हमें सबका आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे, जिसे लंब समद्विभाजक खींचेंगे। कोण ए का लंब समद्विभाजक हमने खींचा, AD हमें प्राप्त हो, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए का लंब समद्विभाजक खींचा, कोण ए का लंब समद्विभाजक हमने खींचा, तो यह कोण दो बराबर भागों में टूट गया। एंगल 1 एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। यह हमने किया। अब इसकी हम उत्पत्ति शुरू करेंगे। उत्पत्ति में दो त्रिभुज अलग हुए तो हम दो त्रिभुज अलग से बनाए ले रहे हैं। एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, दूसरा त्रिभुज ये बना लिया। इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट दिया है। लंब समद्विभाजक करने पर हमने इन दो आकृतियों को अलग अलग बना लिया है, जिसमें ये वाली भुजा AB AC के बराबर है। ये वाला कोण एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो हम दो त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD में क्या क्या बराबर है वो लिखेंगे यहाँ पर, कि जो भुजा AB और AC है ये बराबर है आपस में, तो लिख देंगे AB बराबर AC के। कारण में लिख देंगे दिया है, यह हमें प्राप्त है, प्रश्न में दिया था। और क्या बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, तो यही है, ये हमें दे रखा है। जो कोण के लंब समद्विभाजक करने पर यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। लिख देंगे दिया है। एक भुजा बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, हमें प्राप्त हो गया। और क्या बराबर हो सकता है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें AD जो भुजा है, इस आकृति में AD भुजा, इस आकृति में AD भुजा, दोनों इन आकृतियों में AD भुजा कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब हमें दो भुजाएं और उनके बीच में एक कोण दिया हुआ है, इसलिए हम यह त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से कह देंगे कि त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज CAD किस नियम से, SA यस नियम से। अब हम सिद्ध कर देंगे कि जो कोण B है कोण C के बराबर है। क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ पर लिख देंगे बराबर कोणों
कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह हमें सिद्ध हो गया। हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया। ये प्रमेय पूर्ण हुई।